जी, अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फॉल का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 12 फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक। आज हम बात करेंगे गोल्ड की फॉल का एनालिसिस के बारे में, देखेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिसकी बेस पे हम अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर, और इस व्हाट्सएप नंबर से आपको क्या फायदा होने वाला है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मार्केट की इनसाइड और फोरकास्ट एनालिसिस सब कुछ मिलता रहेगा डेली बेसिस पे। गोल्ड की प्राइसेस के बारे में आपको पता चलता है, और उसके साथ साथ आप अपने ट्रेड्स भी लेके इसकी बेस पे प्रॉफिट बना सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ग्रुप। और इसके बाद अगर बात करें फोरकास्ट एनालिसिस के बारे में, तो सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास है वीकली का टाइम फ्रेम। और अगर आप देखेंगे इस 3 वीक में आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, और उससे पहले जो 3 वीक थे जिसमें सेलिंग देखी गई है, 3 वीक के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सेलिंग देखी गई है, और अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। अभी जो मार्केट अपने बाय के साइड पे ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो एक रिट्रेसमेंट बनाई थी जिसकी बेस पे वो वीकली के टाइम फ्रेम के लिहाज से इन्होंने अपने आप को वापस लेके आए। अगर देखें तो ये वीकली के टाइम फ्रेम के लिहाज से ही आपको ये बाइंग मिली है। अगर आप यहाँ पे कोई भी जोन देखें डेली के लिहाज से या फिर आप 4 आवर के लिहाज से, तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल था वीकली के लिहाज से, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट देखने को मिली। और अगर यहाँ अगर अगर हम नेक्स्ट देखें कि हमारे पास कौन से बाय एंड सेल लेवल है, तो वो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें तो हमें बेहतर आइडिया होगा। इसकी वजह ये है कि आप डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कौन से आपके पास जोन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेली के लिहाज से मेरे पास एक अच्छा जोन ये वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो कंफर्म यहाँ से सेल होगी। उसकी वजह ये है कि मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट दिया था, ये देखें यहाँ से मार्केट गिरी और ऊपर गई, और यहाँ से फिर दोबारा अपनी रिट्रेसमेंट लेके आई। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, और अभी जो कंडीशन है, जो एक स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर, वो फेयर वैल्यू गैप ये पूरी फुलफिल हो रही है यहाँ पे। उसकी रीजन अभी मार्केट इसको टैप करके नहीं गई। अगर ये टैप कर लेती तो ये फिर फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड होता। अगर अभी इसने इसको टैप नहीं किया तो ये मतलब है वैलिड है, और वैलिड की बेस पे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जनरेट कर रखी है इस एरिया के अंदर। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, अगर मार्केट ये वापस यहाँ से भी रिटर्न होती है और इसको टैप करती है, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। डेली के लिहाज से ये बहुत बड़ा जोन है, लेकिन ये है कि इंट्राडे लिहाज से आप अपनी छोटी स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। और एक अच्छी, अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, तो स्टैंड अकाउंट भी चला रहे हैं जिन जो लोग, और जो लोग बड़ा अकाउंट चला रहे हैं लेकिन उनके पास बैकअप अच्छा है, तो वो छोटी स्मॉल लॉट्स के साथ अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। सेल का ये अच्छा जोन है, और यहाँ पे आपको 100 टू 200 300 पिप्स आपको सुकून से मिलेंगे डेली के लिहाज से। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो जो न्यू जोन बन रहा है, पहला तो ये मेरे पास सेल का जोन है। इसका कलर मैं पहले चेंज कर दूँ ताकि आपको आइडिया रहे। उसके बाद जो एक और जोन है वो है ये वाला। यहाँ पे आपके पास छोटा सा जोन है, लेकिन ये है कि स्टॉप तो छोटा बनेगा, ट्रेड यहाँ से भी ली जा सकती है। और इसके बाद अगर मैं बाइक की साइड पे बात करूँ, तो बाइक के लिहाज से मेरे पास जो जोन बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। और इसका जो है टाइम फ्रेम के लिहाज से इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ। अभी जो मेरे पास डेली के लिहाज से वो जो ज़ोन बन रहे हैं वो ये हैं। और इसके बाद जो अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं कि 4 आवर के लिहाज से, 4 आवर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट ज़ोन है इनको मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से ज़ोन किस टाइम फ्रेम के लिहाज से ड्रा किए गए। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं पहले तो सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास है वो ट्रेंड लाइन की है। ये ट्रेंड लाइन मैं बेसिकली ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अभी मार्केट क्या करी है, पहले इसने बाय दिखाया आपको यहाँ से, और ये 2 दफ़ा इसने टैप कर लिया, ऑलरेडी सपोर्ट ली हुई है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये एक सपोर्ट मार रही है, यहाँ पे मार्केट दोबारा उठी। स्ट्रक्चर इसने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर मैं देखूँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है, लेकिन ये है ऊपर नहीं, ऊपर से डायरेक्शन डाउन साइड पे देखने को मिली है। इसकी वही वजह बताता हूँ। और अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसने टैप किया, लेकिन इसने प्रॉपर इसको ब्रेकआउट नहीं किया था। और उसके बाद इसने इन साइड पे हाई वॉल्यूम के साथ बाय की कैंडल बनाई, जिसको हम इंगल्फिंग कहते हैं। अभी दोबारा फिर से ये अपना डाउन साइड पे एक ब्रेकआउट दे रही है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट है, लेकिन अगर मैं टाइम फ्रेम के लिहाज से बात करूँ, बिग टाइम फ्रेम के लिहाज से, तो मैं इसको यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं करा वैलिड ब्रेकआउट को। और अगर ये ब्रेकआउट होता भी है फॉर एग्जांपल, तो इस कैंडल को डाउन साइड पे प्रॉपर यहाँ तक ये अपनी क्लोजिंग दे, तब इसको मानेंगे हम अपना वैलिड ब्रेकआउट। क्योंकि इस लो के नीचे जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हम अपना वैलिड ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ये कैंडल को कुछ इस तरह से यहाँ तक ब्रेकआउट होना चाहिए। ये कैंडल जो आ रही है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कैंडल यहाँ तक ब्रेकआउट दे तब हम इसको वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे। और उसके बाद ये मार्केट जो जाएगी, तो यहाँ तक पहला टारगेट होगा 4606 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो हमारा ये वाला होगा। और इसका मैं बाइंग जोन भी बता दूँ, तो जो बाइंग जोन मेरे पास अभी अवेलेबल है, ताकि आपको 4 आवर के लिहाज से बाइंग जोन मिलते रहें। उसके बाद हमारे पास जो अच्छा जोन है वो ये वाला भी एरिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इसने टैप कर लिया था ऑलरेडी, लेकिन हमें यहाँ पे अगर एक चीज़ और देखूँ,
ये अभी इतना वैलिड नहीं है। फिर ये देखिए ऑलरेडी ये टैप है, यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी जो थी वो जनरेट कर ली गई है, वापस उन्होंने हंट कर ली है। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो पहला ये जोन है, दूसरा ये जोन है बाई के लिहाज से। और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि किस वजह से ये मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप आउट दिया है, तो ये एक प्रॉपर जोन है, तकरीबन सप्लाई का जोन है, और यहाँ से मार्केट ने अच्छी डायरेक्शन दी है डाउन साइड पे। साथ ही साथ इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा ऊपर वाली साइड पे अगर मैं आऊँ तो ये वाला एक अच्छा जोन है सेल के लिए। और मैं इनके कलर्स भी चेंज करूँ तो आपको आइडिया हो कि ये सेल का जोन है। सेल के जोन के अलावा यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो फेयर वैल्यू गैप भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक भी। अभी इस जोन को बड़ा करने की कोशिश इस वजह से की जा रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा जोन है, और यहाँ पे मार्केट हो सकता है यहाँ पे टैप करके वापस दोबारा फिर डाउन साइड पे मूव दे जाए। लेकिन हम वहाँ पे देखेंगे जहाँ तक हमें अच्छा जोन मिल सके। अब 50% का एरिया मार्क करने का मकसद यही होता है ताकि आपका जोन भी स्मॉल और रहे, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी छोटा रहे। एक तो जोन आपका ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास रिसेंट नया जो जोन बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा। और उसके बाद अगर मैं अपसाइड पे आऊँ, अपसाइड पे इतनी अच्छी नहीं मूव है, और फुल टॉप पे आऊँ तो ये कैंडल टू बॉडी टू वीक का जो एरिया बनता है, ये मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूँ। ये सेल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप स्कैल्प करेंगे, कोशिश करें स्कैल्प करके प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट। 50 पिप्स 100 पिप्स यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए आपका, और यहाँ से आउट। मार्केट में बैठे नहीं रहना क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश का ही है, वो आपने इग्नोर नहीं करना। और उसके बाद अगर मैं 1 आवर में आऊँ, 1 आवर में छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से जोन बड़े बड़े बनते जाएंगे और भी बनेंगे। इंट्राडे अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो रिसेंट अभी जोन बनेगा बाय के लिए वो ये वाला अच्छा है। और उसके बाद जो बाय का जोन है वो ये वाला एरिया है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि पहले था हमारे पास कलर, हमारे पास ग्रीन का। और उसके बाद जो हमारे पास इसके बाद आने वाला जो जोन है ये टैप है ऑलरेडी यहाँ तक एरिया। और अगर मैं यहाँ पे वो नया जोन ड्रा करूँ तो ये वाला एरिया बन, ये आपका पास बाय के लिए ये जोन है। और अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल के लिहाज से हमारे पास यही एरिया था, सबसे पहला था, जिसको टैप कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे भी दोबारा से देखें तो बात वही है, फेयर वैल्यू गैप भी इंक्लूड है और ऑर्डर ब्लॉक भी इंक्लूड है, लेकिन एरिया यही बनता है, तो एरिया लगा हुआ है इसका 4 आवर के लिहाज से, और यहाँ पे ये भी एरिया वैलिड है। उसके बाद एक और एरिया निकलता है वो ये वाला। इन जोन को आपने स्कैल्प के साथ ट्रेड करना और साथ ही साथ कोशिश करनी है तो ऑपोजिट ट्रेंड के ट्रेड होती है, इसको स्मॉल लॉट साइज के या स्मॉल लॉट साइज के साथ यूज करना चाहिए ताकि आपका जो है लॉस भी कम से कम हो और आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो बड़ा हो। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ट्रेड्स करनी है। इसके बाद अगर मैं आऊँ फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ से, तो अभी जो ट्रम्प के लिहाज से जेडी वेंस और उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, और वो नुमाइंदे जो हैं वो डील कर रहे हैं प्रॉपर। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब नए हुर्मुज़ अगर खुलता है तो गोल्ड की प्राइसेस अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऑयल की प्राइसेस गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कि जब ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी दोबारा से तो डिमांड कम हो जाएगी, और उसी वजह से वो लॉस जो प्रॉफिट का जिन्होंने किया होगा वो तो निकल गए मार्केट से, लेकिन जिन लोगों की अभी भी होल्डिंग होगी उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऑयल से निकल जाए, और दोबारा फिर से जब मार्केट में ये अब नए हुर्मुज़ का मामला होगा तब वो प्रॉफिट ले सकते हैं दोबारा से बाय करके। अभी ऑलरेडी हाई पे उन्होंने अपनी जो डील्स हैं उनको क्लोज करें, और दोबारा से वो वेट करें जब मार्केट दोबारा से उनको डाउन साइड पे मिलती है तब वो बाय करें।